हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो सबसे पहले आप सभी को होली के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही खास होने वाला है, तो आज के इस व्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर के जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह दिखाने के लिए जहाँ पर हमारे देश के कुछ जवानों ने अपने खून से होली खेली थी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको लेकर के जाने वाली हूँ अमृतसर का जो जलियांवाला बाग है वो दिखाने के लिए। और साथ के साथ मैं आपको दिखाऊंगी अमृतसर की एक ऐसी फूड डेस्टिनेशन जो आपको ज़रूर से जाकर के ट्राई करना चाहिए। मतलब वहाँ का जो खाना है वो आपको ज़रूर से जाकर के ट्राई करना चाहिए। तो अभी आप ये देख सकते हैं जो अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल जो है उसका जो कॉरिडोर है, यानी कि वो जो परिसर है उसका, तो वहाँ पर जो ये हेरिटेज मार्केट बनाया गया है, तो अभी हम वहाँ से होते हुए जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया फूड डेस्टिनेशन जहाँ पर हमें पहुँचना है। तो हमें भी उसके बारे में वहाँ जाकर ही पता चला था कि भी वहाँ पर जाकर के खाना जो है वो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो अभी हम लोग बस वहाँ जा रहे हैं। तो रास्ते में देखिए ये एक स्टैचू है जो वहाँ पर बना हुआ है बीच में। तो अगर आप में से जो लोग हैं जो अमृतसर जा चुके हैं या अमृतसर से ही हैं, तो वो अगर इस स्टैचू के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपके ये जो कमेंट्स हैं वो मेरे साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप जानते हैं इस स्टैचू के बारे में और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसके बारे में है, तो वो सारी चीज़ें प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी यहाँ से हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे जहाँ पर हमें पहुँचना है। बाकी देखिए ये जो स्टैचू है बहुत ही सुंदर लगता है एंड काफ़ी दूर से ही ना आपको ये दिखना स्टार्ट हो जाता है। और देखिए कितना अच्छा जो काम है वो किया गया है इसके ऊपर, यानी पत्थर की जो नक्काशी है, जो कटिंग वगैरह की गई है, इतनी साफ़ सुथरा सारा काम है वहाँ पे। और आप देखिए मतलब इतनी सफाई आपको देखने को मिलेगी ना। और जब आप इस गली से आते हो, इस कॉरिडोर से जब आप आते हो, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इंडिया के ही किसी हिस्से में घूम रहे हो। मतलब अलग ही एक जो होती है ना फीलिंग वो आनी स्टार्ट हो जाती है। जो बिल्डिंग्स हैं उनका आर्किटेक्चर देख लीजिए, या जो लाइट्स वगैरह वहाँ पर लगाई गई हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सब, तो मतलब काफ़ी अच्छे से जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया है। और अभी हम काफ़ी क्लोज हैं हमारी जो फूड डेस्टिनेशन है उसके। तो अभी आपको हो सकता है यहाँ से दिखना भी स्टार्ट हो गया होगा जहाँ हम पहुँचने वाले हैं। कोशिश की है मैंने यहाँ दिखाने की, लेकिन कैमरे का जूम उतना अच्छा नहीं है क्वालिटी उसकी, तो शायद वो जब हम थोड़ा क्लोज पहुँचेंगे तभी वैसे आप लोगों को दिखाई देगा। तो अभी हम आ गए हैं भ्रावा दा ढाबा। तो ये है एक काफ़ी फेमस जो आप कह सकते हो फूड पॉइंट अमृतसर के अंदर। और इसके साथ में ही ना आपको एक और यहाँ पर ढाबा देखने को मिलेगा जो है ब्रदर्स ढाबा। लेकिन काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें से जो ओरिजिनल भ्रावांदा ढाबा, तो वो भ्रावांदा ढाबा ही है, ब्रदर्स ढाबा नहीं है। तो अभी हम पहुँच गए हैं भ्रावांदा ढाबा के अंदर। तो आप इसकी जो खाने की क्वालिटी है या क्यों इतना फेमस है उसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। काफ़ी अच्छा खासा रश था, जबकि हम सुबह सुबह ही पहुंचे थे। आप देख ही सकते हो हम लोग ब्रेकफास्ट ही हमने यहाँ पर मंगाया है, क्योंकि लंच उस वक्त तक अवेलेबल नहीं था, ब्रेकफास्ट का टाइम था। और यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरी सुबह की पहली चाय। तो मम्मी जी हमारे साथ यहाँ नहीं आए थे, मम्मी जी का जो ब्रेकफास्ट है वो हम अरेंज करके आए थे होटल के रूम में ही। तो यहाँ बस मैं मेरी चाय इंजॉय कर रही हूँ सुबह की पहली। तो यहाँ भी हमने वही ट्राई किया, क्योंकि ऑलमोस्ट ना आप अमृतसर में जब भी जाओगे तो आपको ब्रेकफास्ट वाले टाइम पे वही मिलता है मोस्टली हर जगह पे, जो कुलचा होता है वो। तो हालांकि यहाँ पर हमने कुछ सैंडविचेस भी ऑर्डर किए थे और साथ में हमने यहाँ का जो कुलचा है वो भी ट्राई किया था। तो खाना नो डाउट यहाँ का काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी एंड टेस्ट दोनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ लास्ट में हमने मंगवाया था एक पनीर कुलचा। तो देखिए ऑलमोस्ट सबका जो खाना है वो फिनिश हो चुका था और मैंने जो है वो थोड़ा सा ही खाया था, बहुत ज़्यादा नहीं खाया गया। और यहाँ देखिए गन्नू की मस्ती, तो इसको जैसे ही इसको लगता है ना कि कैमरे का फोकस इसके ऊपर है,
तो ये बस ऐसे ही अजीब अजीब से मुंह बनाने जो है वो स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर गुड्डो आप लोगों को सभी को कर रही है हाय एंड हेलो। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में जो कुलचा रह गया था वो भैया और जीत मिल करके उसको फिनिश करने लग रहे हैं, क्योंकि मैं, गन्नू और गुड्डो हम लोग पहले ही फ्री हो चुके थे कि भैया अब हम इससे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ उन दोनों से कि खाना कैसा है, तो वो दोनों ही कह रहे हैं कि नहीं खाना तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं अमृतसर साहिब जाने के बारे में तो आप भी यहाँ पर जा कर के ना ये जो भ्रावा दा ढाबा है यहाँ पे खाना आप ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी अच्छा खाना है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिटी टेस्ट सब कुछ आपको अच्छा मिल जाता है। और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो मैं ऑलरेडी ही दूर कर चुकी हूँ कि आपने जाना है भ्रावा दा ढाबा पर, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जो ब्रदर्स ढाबा है उसको ही ओरिजिनल भ्रावा दा ढाबा समझ लेते हैं, बट वैसा नहीं है। तो अभी हम यहाँ से निकल लिए हैं हमारे जलियांवाला बाग तक पहुँचने के लिए। तो वापस हम जाएंगे उसी रास्ते पर। और यहाँ देखिए कितने सारे कबूतर हैं, तो मैंने यहाँ कोशिश की उनको कैप्चर करने की। लोग यहाँ पर ना उनको सुबह सुबह जो दाना है वो डालने आते हैं, तो यहाँ काफ़ी सारे जो कबूतर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अब हम उसी रास्ते से आएंगे वापस, जिस रास्ते से हम गए थे भ्रावा दा ढाबा तक, मतलब वही सारा जो कॉरिडोर है उसको क्रॉस करके वापस अभी हम पहुँच रहे हैं जलियांवाला बाग तक। तो देखिए जलियांवाला बाग का जो गेट है उसके बाहर ये जो स्टैचू है ये बनाया गया है। और यहाँ पर ना आपको जितने भी लोग उस दिन जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसमें जितने भी हमारे देश के लोग शहीद हुए उन सभी के जो नेम्स हैं वो यहाँ इसके ऊपर लिखे गए हैं। और जलियांवाला बाग के अंदर एंटर होने के लिए एक बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा है जो अभी आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये साइड से ना बहुत छोटा सा एक दरवाज़ा है जिससे हम लोग यहाँ होंगे एंटर। तो यहाँ अंदर एंटर होते ही ना वही आपको जो देशभक्ति वाले जो गाने हैं वो आपको आपके कानों में पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और वापस आपका जो दिल और दिमाग है वो वापस उसी टाइम में पहुँच जाता है एक तरह से। तो जिस वक्त ये जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में, तो आपको लगता है कि आप शायद वापस उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। हालांकि उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाना उतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने वो सब सहा, जिन लोगों ने उस सब को एक्सपीरियंस किया है वो तो बयां भी नहीं कर सकते होंगे कि मतलब क्या मंजर रहा होगा वहाँ पे। तो अंदर आपको ना काफ़ी सारी इस तरह की जो गैलरीज हैं वहाँ पे, हालांकि सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपको किस तरफ से किस गैलरी में एंटर होना है और किस गैलरी में किस इंसिडेंट को जो है वो दर्शाया गया है। तो सारा कुछ आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है एंटर होने से पहले। तो बस अभी हम यहाँ पर वही सारी जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं और कोशिश तो की है आप लोगों तक भी उन सबको पहुँचाने की जितना पॉसिबल हो सकता है वो सब। तो यहाँ पर वही दर्शाया गया है सभी जगह कि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई, यानी कि जब अंग्रेज़ों का जो शासन है वो था पंजाब के ऊपर, तो वहाँ की क्या हालत थी, क्या क्या जो चीज़ें हैं या क्या क्या जो आप कह सकते हो कि मतलब यातनाएं हैं वो दी जा रही थी उनकी तरफ से। और यहाँ पर देखिए वो सारे हमारे आप कह सकते हो इंडियन हीरोज़ जो जिनकी वजह से आज हम जो है वो आज़ाद भारत में बैठे हुए हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है, लिखा हुआ है वहाँ पर उन सभी के बारे में। तो देखिए इस तरह के ना यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लिखा हुआ होता है बाहर ही जो स्टोन्स है उन पे कि आपको अंदर क्या क्या जो है वो यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है इस गैलरी के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है जलियांवाला बाग और उससे रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स वहाँ पर हुए उन्हीं के बारे में यहाँ पर जो है वो आपको कोशिश की गई है दिखाने की। तो यहाँ काफ़ी मतलब आप एक अलग ही उसमें चले जाते हैं, आपका दिमाग ऐसा हो जाता है कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार कितना कुछ सहन किया है हमारे जो पूर्वज हैं या वो लोग जिनकी वजह से आज हम इतना फ्री होकर के एक आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। आज हमें पूरी आज़ादी है अपने बातों को रखने की, अपने विचारों को रखने की, बट एक वो भी टाइम था जब लोगों को मतलब आप सोचिए कि एक शांति से सिर्फ वो लोग एक मीटिंग करने गए थे जहाँ पर कोई हथियार नहीं था उनके पास में, कुछ भी नहीं था। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 और एक बिल्कुल पीसफुल जो मीटिंग होती है वो जो लोग हैं वो वहाँ करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और जनरल डायर ने इस तरह उन निहत्थे लोगों पर, बच्चों पर, औरतों पर जो है वो गोलियां बरसा दी। तो यहाँ पर आपको ना काफ़ी सारे जो लोग हैं जिन्होंने उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखा था, वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी, वो जो जनसंहार हुआ, नरसंहार हुआ वो अपनी आंखों से देखा था।
था, तो उन लोगों के जो बयान हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखे हुए जो है वो दिख जाते हैं। और जब आप उनको पढ़ते हो ना तो मतलब सीरियसली आपकी आंखों में एक बार तो आंसू ही आ जाते हैं। और ये है वो जो कुआं है जलियांवाला बाग के अंदर, जैसा आप लोगों ने आपके एसएसटी की बुक्स में भी पढ़ा होगा कि भाई जो जलियांवाला बाग है वहाँ से बाहर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसको जनरल डायर ने बंद कर दिया था और गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी थी। तो जो लोग थे वो यहाँ से अपनी जान बचाने, हालांकि जान तो उनकी नहीं बच सकती थी बट फिर भी वही था कि वो जो लोग थे, जो भगदड़ मची, तो ज़्यादातर लोग जो है वो इस कुएं में कूदना स्टार्ट हो गए थे। और यहाँ पर देखिए आज भी ना लोगों ने अपने घरों को प्लास्टर नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया, ऐसे ही छोड़े हुए हैं ताकि ये जो गोलियों के निशान है ना ये वहाँ से कब मिटे ना, जब तक हो सके तब तक तो ना मिटे। तो जो आपको यहाँ पर वाइट कलर के बॉक्सेस में जो निशान दिख रहे थे ना, वो उन्हीं गोलियों के निशान थे जो जलियांवाला बाग के टाइम पर यहाँ जनरल डायर के द्वारा चलाई गई थी उन निहत्थे लोगों के ऊपर। तो बस मेरी तो यही कोशिश थी कि आप लोगों तक जितना हो सके उतना मैं अपने वीडियोस के थ्रू इन सारी चीज़ों को पहुंचा सकूं, मतलब आप मेरी आंखों से वो सारी चीज़ें देख सकें जो हम लोग देख कर आए हैं या जो हम लोग एक्सपीरियंस करके आए हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है ये आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हालांकि अभी हम लोग वापस आ चुके हैं और सभी लोग जो है ना वो बीमार पड़ गए थे, आई डोंट नो ट्रैवलिंग की वजह से या क्या इशू था। तो बीच में जो है वो थोड़ा गैप हो गया है ये जो व्लॉग्स हैं वो डालने में, बट स्टिल आपको हर एक जो व्लॉग अपडेट है वो ज़रूर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।